Hello students, welcome in the physics class. Today we will start with the gravitational field. अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी that is the universal law of gravitation. Then we have studied about the acceleration due to gravity. Then the variation of the acceleration due to gravity. Now today we will start with the gravitational field. हमारे पास कोई भी अगर मटेरियल बॉडी है जिसका मास है, इट मीन्स ड्यू टू द मास व्हाट हैपेंस दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अदर बॉडी. मासेस की वजह से जो भी फोर्स आपके पास आता है दैट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स. अब अगर कोई बॉडी हमारे पास है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस आ जाएगा जिसके अंदर अगर कोई भी बॉडी हम लोग प्लेस करें देन इट विल experience the gravitational effect due to the given body. So that space around the given body that is known as the gravitational field of the body. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that the gravitational field of a material body is the space around it in which the gravitational effect due to this body can be felt. तो हमारे पास क्या आ गया, that is the gravitational field. ये क्या हो गया, of a material body. कोई सी बॉडी हमारे पास आ गई, material body is the space around the given body in which the gravitational effect due to this body can be felt. जैसे मान लो हमारे पास ये बॉडी आ गई, दिस इज अ मटेरियल बॉडी. ये इसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें हम लोग इसकी वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट जो है वो फील कर सकते हैं, दैट स्पेस इज नोन एज अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दिस बॉडी. इस बॉडी की ये सारे के सारे क्या आगे, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड. सो अब क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ है आपके पास, स्ट्रेंथ क्योंकि आपके पास क्या करेगा, दूसरी कोई भी बॉडी आपके पास यहाँ पर रखे जाएगी उसके ऊपर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस बॉडी. सो द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फील्ड और वी कैन से दैट द इफेक्ट ऑफ दैट फील्ड कहाँ पर कितना है, दैट कैन बी मेजर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड. सो इंटेंसिटी अगर हम लोग निकाल के चले कहीं पर भी, अगर मान लो हम लोगों ने निकाली दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी बात करते हैं हम लोग. इंटेंसिटी of gravitational field. इंटेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, दैट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज द force experienced, the gravitational force of attraction experienced by a unit mass placed at that point. किसी यूनिट मास के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास लग रहा है, दैट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. हम लोग बोल सकते हैं इसको दैट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक ही बात है आपके पास, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास एट दैट पॉइंट.
इसका मतलब हमारे पास ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट दैट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट ऑफ मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। सो इंटेंसिटी जो है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोट करेंगे हम लोग। सो इट इज डिनोटेड बाय आई, आई से डिनोटेड। तो आई हमारे पास किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, फोर्स पर यूनिट ऑफ मास। तो इसके इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास क्या है का वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स ऑन द यूनिट मास। किसके अलोंग आएगी आपके पास, अलोंग द इट्स डायरेक्शन is along the force on unit mass। यहां से अगर फोर्स निकालना हम लोग तो m into I भी कर सकते हैं, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर मान लो हम लोग ये निकाल करके चले, हमने मान लिया कंसीडर एक बॉडी मान ली हम लोग ने ऑफ मास m, वी हैव टू फाइंड आउट the gravitational field intensity at any point due to this body of mass m। जैसे मान लो अर्थ है हमारे पास, अर्थ का मास भी कितना आता है आपके पास है, m के बराबर आता है, उसकी वजह से हम लोगों ने इंटेंसिटी निकालनी हो या कोई और बॉडी हम लोगों ने मान ली, तो हम लोग जनरल रिलेशन इसके लिए निकाल के चलेंगे। सो कंसिडर a body of mass m। ये मान लो मैंने यहाँ पर ये कोई बॉडी मान ली, दिस वन इज अ बॉडी, ये इसका सेंटर मैंने मान लिया और इसका मास मैंने मान लिया किसके बराबर m। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है कि दैट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी दैट लाई एट इट्स सेंटर। मान के चलते हैं हम लोग कहाँ पर, सेंटर के ऊपर लाई करता है हमारे पास। ठीक है, तो कंसीडर अ पॉइंट P at distance x from the center of gravity of the body। हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया हम लोगों ने किसके बराबर, दैट इज पॉइंट P हम लोगों ने कंसीडर कर लिया ये यहाँ पर, और इसकी डिस्टेंस मैंने यहां से कितनी मान ली, दैट इज इक्वल टू x के बराबर, जस्ट x के बराबर। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैट अगर मान लो कोई यूनिट मास हम लोग यहाँ पर प्लेस करने, कोई मास हम लोग ने m प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन on mass m at point P is given by this force F, that is equal to G m upon x square, that this one is number 1। therefore intensity of gravitation, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें that intensity of gravitation at P is given by this I, that is equal to F upon m, this force upon a mass। so I, that is equal to G m upon x square divided by m, this one। so this intensity I, that is equal to G m upon x square। so this is the intensity of a gravitation एट पॉइंट P के ऊपर आपके पास ये इंटेंसिटी है। अगर मान लो हम लोग ये जो बॉडी हम लोग ने मानी है दिस इज अर्थ एंड द पॉइंट दैट लाई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट एट द पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर बात,
तो अर्थ के सरफेस के ऊपर देखो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर x दैट इज इक्वल टू r, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एंड दिस कैपिटल M दैट विल द मास ऑफ द अर्थ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन दैट इज Gm/r²। अब इस रिलेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये आपके पास रिलेशन आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इज इक्वल टू g। सो इट मींस दैट I दैट इज इक्वल टू g के बराबर आपके पास है। तो इसलिए आपके पास इसके दो यूनिट आ गए, दैट इज द SI यूनिट की बात करें अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन की, तो SI यूनिट एक यहां से करें अगर हम लोग तो आपके पास आ गया फोर्स के है न्यूटन और मास के है किलोग्राम। सो न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई से भी यूनिट आप लोग लिख सकते हो, न्यूटन पर किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशन, हमारे पास हमें पता है कि हमेशा जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। This means that this is the direction of the intensity, that it acts towards the center of the body along the this line joining the centers of the two bodies। मतलब towards किस साइड पर जाएगी, the intensity of gravitation that is towards the center of the given body due to which we are finding the intensity of the gravitation, gravitational field। तो ये किसकी तरफ आ जाएगी, towards the center। जैसे acceleration due to gravity बोले तो हम लोग ने it act along the direction towards the center of the earth, तो वैसे ही आपके पास intensity of gravitational field that also act towards the center of the earth, ऐसे ही आपके पास एक्ट करेगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्चुअल में है क्या हमारे पास, अगर कोई फील्ड है तो वहां पर आपके पास पोटेंशियल भी आएगा। तो पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential at a point in the gravitational field is defined as the amount of work done to bring a unit mass from infinity to that point without acceleration। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point in the gravitational field is the amount of work done to bring a unit mass from infinity to that point without acceleration। हमारे पास ये क्या हो गया, दिस इज अ वर्क डन पर यूनिट मास। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं दैट दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको Vp से हम लोग डिनोट करते हैं बेटा। सो दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल Vp दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल आपके पास हमेशा क्या दिया, स्केलर क्वांटिटी, एज द वर्क डन इज अ स्केलर and this mass that is also scalar, therefore this potential that is a gravitational potential that is also a scalar quantity and its SI unit is work done के हैं जूल और मास के हैं किलोग्राम। तो आपके पास आ गए जूल पर किलोग्राम, दिस इज द SI unit। ठीक है, डायमेंशंस आप लोग निकालना चाहो तो डायमेंशंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। डायमेंशंस वर्क डन के हैं m1 L2 T-2 और इस मास के हैं आपके पास क्या m1। सो दिस वन दैट इज इक्वल टू m0 L2 T-2।
दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यही हमारे पास होता है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग क्या यहाँ पर, दैट इज द रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम लोगों ने रिलेशन निकालना है इसके लिए कि किस तरीके से आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा किसी भी बॉडी की वजह से आपके पास किसी पॉइंट के ऊपर। सो रिलेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रिलेशन फॉर gravitational potential, हम लोग अर्थ की वजह से ही निकालेंगे। कंसिडर अर्थ बी अ होमोजेनियस स्फीयर और रेडियस आर विद सेंटर ओ। हम लोगों ने मान लिया है कि भाई अर्थ आपके पास क्या है, दैट इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर। हम लोगों ने मान लिया है इसका, लेट अर्थ be a uniform sphere of mass m, radius r with center O। तो हमने ये मान लो ये आपके पास क्या आ गया, दिस वन इज अर्थ। अर्थ हम लोग यहाँ मान के चलेंगे हम लोग। ये हम लोग ने मान लिया अर्थ। इसको मान लिया था होमोजेनियस स्फीयर, सेंटर को मान लिया और इसकी रेडियस जो है मैंने मान ली इसके बराबर आर के बराबर, ये मान लिया। हमने क्या किया, इस स्फीयर से यहां से इसके सेंटर से कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने एट डिस्टेंस पी, और सॉरी एट डिस्टेंस आर। ये पॉइंट पी मैंने मान लिया कहां से, इस सेंटर से ये डिस्टेंस मैंने मान ली इसकी आर के बराबर, एट विच वी विश टू फाइंड आउट द पोटेंशियल। हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल करके चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर, इसका मास हम लोगों ने कितना मान लिया, मास इसका मान लिया हम लोगों ने इसके बराबर, एम के बराबर जो है वो मास मान के चले। सो कंसीडर अ पॉइंट P, एक पॉइंट हम लोगों ने क्या कर लिया यहाँ पर, P कंसीडर कर लिया इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ such that this OP that is equal to x. So to calculate the potential at point P, ध्यान दें हम लोग कहाँ पर, to calculate the gravitational potential at point P, we have to calculate the work done to bring a body of unit mass from infinity to point P। अगर मान लो यहाँ पर आपके पास ये आ गया infinity, तो इस पॉइंट तक हम लोगों ने देखा क्या है, जो कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इन द वे देयर आर 2 पॉइंट्स, एक A मान लिया मैंने और एक पॉइंट मान लिया B, such that the distance of point A that is equal to x and the distance between these two that is equal to dx। ये dx का बराबर है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। सो कंसीडर अ पॉइंट A in the way। So gravitational force on the unit mass at point A, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इन द वे, हम लोग ने मान लिया such that this OA that is equal to x के बराबर हमारे पास। So the gravitational force on unit mass at A, this F is equal to gm, mass of earth, mass of body unit upon this x square। So this F that is equal to gm upon x square। The force that is towards the center of the earth, इसी साइड पर आपके पास फोर्स आएगा। So the work done
small work done to move unit mass from A to B, यहाँ से. So that is this work done that is equal to F dot dx. अब जिस साइड को फोर्स है आपके पास, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा टुवर्ड्स द सेंटर और dx भी इसकी डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री. सो F dx cos of 0 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू F dx के बराबर. सो द नेट वर्क डन, मैं यहाँ पर अगर वैल्यू रखूँ ये दिस dw दैट इज इक्वल टू F की वैल्यू रख लो gm/x² into dx. So the net work done to bring the body from infinity to point P, we have to calculate these small work done. इन छोटे छोटे वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करते हैं हम लोग कहाँ किससे, बाई इंटीग्रेशन. तो द नेट वर्क डन to bring unit mass from infinity to P, क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या आ गया, दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से आपके पास, इन्फिनिटी टू P. P कितने डिस्टेंस के ऊपर है, R के ऊपर, gm/x² into dx. तो इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, हमारे पास आ गया ये वर्क डन दैट इज इक्वल टू gm को आ गया आपके पास बाहर, ये 1/x² है हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास x⁻² dx कहाँ से, इन्फिनिटी टू R. सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू gm. इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो फार्मूला ये लगाएंगे हम लोग, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx दैट इज इक्वल टू x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n. तो यहाँ पर x⁻ कितनी है, -2, तो ये आ गया आपके पास x⁻² -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 दैट इज -1 कहाँ से, इन्फिनिटी टू R. सो वर्क डन, ये -1 में बाहर निकालूं, -gm, ये हमारे पास आ गया x⁻⁻1 दैट इज इक्वल टू 1/x इन्फिनिटी टू R. Substituting the limit, this work done that is -gm, यहाँ से हमारे पास अपर लिमिट 1/r minus 1/infinity, lower limit 1/infinity that is equal to 0. So this work done that is equal to -gm into 1/r minus 0. So this work done, ये जो work done है हमारे पास, this comes out to be -gm/r. This is the work done per unit mass. Work done per unit mass. So work done per unit mass is gravitational potential. Gravitational potential. ये हमारे पास आ गया किसके बराबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर आ गया. तो इट मींस दैट दिस वर्क डन पर यूनिट मास दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड दैट इज -gm/r के बराबर. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट इज नेगेटिव, और अगर रिपल्सिव फोर्सेस है अगेंस्ट दिस फोर्स, अगर इस साइड को लेकर के जाए बॉडी हम लोग, तो आपके पास क्या जाएगा, दैट दिस विल बी पॉजिटिव. लेकिन हम लोग किसकी वजह से निकाल रहे हैं, इन्हीं फोर्सेस की वजह से निकाल रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से आपके पास क्या आएगा, दैट दिस विल बी नेगेटिव. एट द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस r दैट विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस vp दैट इज इक्वल -gm/r के बराबर. दिस वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, मिनिमम. ठीक है, वैसे तो आपके पास पॉजिटिव में है तो मैक्सिमम है, लेकिन नेगेटिव में ये वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, दिस वैल्यू दैट इज अ मिनिमम. तो इस तरीके से हम लोग इसके लिए रिलेशन निकाल सकते हैं फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है किसके लिए, अर्थ के लिए. अगर कोई बॉडी लेकर के चलते हैं हम लोग, उसकी वजह से भी निकालते हैं, तो भी आपके पास यही है. तो वहां पर अर्थ ना लेकर के हम लोगों ने सिंपली क्या लिख देना था, कोई बॉडी ले ली जिसका मास हमारे पास m है, उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे एट पॉइंट P. तो सारा का सारा आपके पास वैसे ही है, तो ये आपके पास कितना रहेगा, दैट इज vp दैट इज इक्वल टू -gm/r, वेयर g इज द
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m दैट इज द मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पर क्या है ये, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, रिलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें अगर हम लोग, तो ये हम लोगों ने किस तरीके से डिफाइन करनी है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम बात कर रहे हैं किसके लिए, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी को जब भी किसी फील्ड में रखा जाता है तो वो एक एनर्जी पोजेस होती है उस बॉडी में, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो बॉडी है दैट इज प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, सो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दैट बॉडी फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी of a body at a point in the gravitational field, in the gravitational field is the amount of work done to bring the body from infinity to that point without acceleration। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या गया, दैट दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ओनली इक्वल टू द वर्क डन। यही लिखा हम लोगों ने, दैट दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं हम लोग, U दैट इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये आपके पास एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन हमारे पास आ गया। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एनर्जी जो है कोई सी भी है आपके पास, दैट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स अ साइन इज जूल, जूल कैपिटल J से डिनोट किया था हम लोगों ने इसके सिंबल को। और डायमेंशंस निकालने पर डायमेंशंस आपके पास वही है जो किसके हैं, वर्क है m1 L2 T-2, ये हमारे पास क्या है इसके डायमेंशंस है। अब हमने निकालना है रिलेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो दिखाते हैं हम लोग यहां पर, रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अर्थ की ही मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक, अर्थ की ही जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी में हम लोग ये निकाल के चलेंगे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो मान लो हमारे पास कंसीडर अर्थ बी आर यूनिफॉर्म sphere of mass m, radius r,
विथ सेंटर ऑफ, ये हम लोगों ने मान लिया। अर्थ हम लोगों ने मान ली। दिस इज अर्थ, सेंटर को मान लिया, इसकी रेडियस मैंने मान ली किसके बराबर, आर के बराबर, और इसका मास मैंने मान लिया एम। ठीक है, हमने क्या कर लिया कि एक पॉइंट पी मान लिया इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया, पॉइंट ये मान चल पड़े हम लोग, ये तो एक्सटेंड कर दिया हम लोगों ने इसको ज्यादा। दिस इज पॉइंट पी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ये हम लोग मान के चल सकते। तो हमने क्या किया है, बार कंसीडर अ पॉइंट P in the gravitational field of Earth such that this OP that is equal to x, ये जो डिस्टेंस है हम लोगों ने यहां से जो मानी है that is equal to r के बराबर मान करते हैं। Let this one is equal to r। To calculate the gravitational potential energy of a body of mass m at point P in the gravitational field of Earth, we have to calculate the work done to bring the body of mass m, small m, from infinity to point P। तो मान लो हम लोग उस बॉडी को कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आएंगे P तक। तो रास्ते में हम लोगों ने कोई पॉइंट मान दिए दो यहाँ पर, लेट दिस वन इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, जैसा पिछला हम लोगों ने काम किया। Such that the distance of, ये बेटा r के बराबर मानना आप लोग, distance of point A from the center of the earth that is equal to x, ये r मान लिया हम लोगों ने, और ये क्या मान लिया, x के बराबर हम लोगों ने मान लिया। सो ये जो डिस्टेंस है आपके पास A और B के बीच की, ये मैंने मान ली dx के बराबर। This distance that is equal to dx के बराबर। So consider a point A in the way, रास्ते में मान लेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, that to calculate the potential energy of body of mass small m at point P, we have to calculate the work done to bring the body from infinity to point P। तो कंसीडर अ पॉइंट ए इन द वे, रास्ते में हम लोगों ने एक पॉइंट कौन सा ले लिया, ए यहां पर ले लिया, सच दैट दिस ओ ए दैट इज इक्वल टू एक्स। यहां पर बॉडी है आपके पास कितना मास की, ये एम मास की, मास का कितना है, दैट इज इक्वल टू एम। सो द फोर्स ऑन द बॉडी ऑफ मास एम एट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे हम लोग, दिस एफ दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, इसी साइड को आएगा, फ्रॉम ए बी डायरेक्शन आ गया या ए ओ की डायरेक्शन में आपके पास आ गया। नाउ द स्मॉल वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम A to B, A से B तक, A B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx के बराबर है। तो मैंने ये लिख दिया, जैसे dw दैट इज इक्वल टू f डॉट dx, f और dx एक ही डायरेक्शन में, तो f dx cos ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू f dx। सो दिस वर्क डन, स्मॉल वर्क डन दैट इज इक्वल टू f है g m m अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये हमारे पास है। So now the net work done to bring the body from infinity to point P, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हम लोगों को। So the work done to bring the body from infinity to P, ये देखेंगे हम लोग। So this work done that is equal to इंटीग्रेटेड, कहाँ से, इन्फिनिटी से r,
क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से इन्फिनिटी, और ये कितने डिस्टेंस है यहाँ पर r है, दैट इज जी m upon x square into dx. So this work done, that is equal to g m मैंने बाहर निकाल दिया। इनसाइड हमारे पास क्या बच गया, 1 upon x square that is equal to x raised to power minus 2 dx। इंटीग्रेट कर दो, वही फार्मूला लगाएंगे हम लोग, g m इसकी इंटीग्रेशन आपके पास ये थी इन्फिनिटी टू r, so this integration that is x raised to power minus 1 upon minus 1 infinity to r. So work done, that is equal to माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, g m इनसाइड बच गया 1 upon x infinity to r। लिमिट रख दे, so this work done that is equal to minus g m into 1 upon r minus 1 upon infinity, 1 upon infinity that is equal to 0, so this work done minus g m into 1 upon r minus 0, so this work done that is equal to minus g m upon r. This work done is stored as a potential energy of the body, so the potential energy, gravitational potential energy of the body, gravitational potential energy of the body, that is u, that is equal to minus g m upon r। ये हमारे पास सॉल्यूशन। So the gravitational potential energy due to the attractive forces that is negative। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग दिस वन माइनस जी एम अपॉन आर दैट इज इक्वल टू वीपी, दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हमें पता है कि ये माइनस जी एम अपॉन आर दैट इज इक्वल टू वीपी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ द बॉडी। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, on the surface of अर्थ के सरफेस के ऊपर, this u that is equal to minus g m upon r, where r is the radius of the earth। तो ये हमारे पास क्या है, this is the gravitational potential energy of the body at point P, और this is on the surface of the earth। तो वही है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने सारे कैलकुलेशन की, वही सारे कैलकुलेशन इसके लिए कि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए की। बस फर्क इतना है कि पहले हम लोगों ने ये जो मास था, जहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल m लिखा, वहाँ पर हम लोगों ने कितना ले लिया था, यूनिट मास लेकर के चले थे हम लोग। बाकी सारे के सारे स्टेप आप लोगों के पास सेम है। तो एक आर्टिकल कर लिया, दूसरा आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ 1 को किससे रिप्लेस करना है, m से, या फिर m को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है। तो दोनों में यही रिलेशन है आपके पास। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं। देखो यहाँ से स्पेशल केसेस हमारे पास क्या आ जाता है, पहली बात आपके पास दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्स इज अ नेगेटिव। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। अगर हम लोग बात करें दैट इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, जब बॉडी कहाँ से लेकर के चले गए हम लोग, मान लो हम लोगों ने किसी डिस्टेंस r1 से कहाँ पर लेकर के गए, दैट इज अ डिस्टेंस r2, ऐसे लेकर के गए हम लोग किसी बॉडी को, किसी दो पॉइंट्स के बीच में। हम लोगों ने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही बॉडी को क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर मूव करवा दिया किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में। उस दौरान देखते हैं हम लोग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने किस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई बॉडी जो है कहाँ से A to B रिप्लेस की गई है आपके पास, ये मैं हटा देता हूँ इसको। अब when the body is displaced from point A to B in the gravitational
इन्फिनिटी से नहीं लिखते लाए हम लोग, कहाँ से, ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हम लोगों ने इसकी बात कर ली है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड सच दैट जो ए की आपके पास डिस्टेंस है वो r1 है और इसको कहाँ तक, r2 तक लेकर के गए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन की बात करें हम लोग तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, r1 से r2 तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू माइनस GMM, और यहाँ से आपके पास क्या गया, दिस वन इज फ्रॉम r1 टू r2 x रेज़ पावर माइनस 2 dx, यही किया था हमने। वहीं से चलेंगे हम लोग, उसी रिलेशन से चलेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास यहाँ पर क्या गया, दिस डेल्टा u दैट इज इक्वल, अच्छा ये तो वैसे था आपके पास GMM और ये, so this is equal to GMM, ये माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन के बाद आएगा, दैट इज x रेज़ पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ये कहाँ से आएगा, r1 टू r2। सो दिस डेल्टा u दैट इज इक्वल टू माइनस GMM, ये आपके पास आ गया 1 अपॉन x और यहाँ से r1 से r2। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू GMM, दिस इज 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 के बराबर। तो अगर मैं माइनस साइन से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ गया दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू GMM इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इट मींस हम लोग ऐसे करेंगे, GMM तो बाहर रख लिया, जिस पॉइंट से लेकर के चले उसको लिख दिया 1 अपॉन, फिर माइनस साइन लगाएंगे जिस पॉइंट तक हम लोग लेकर के गए। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या किया जाता है, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू सर्टेन हाइट h, हम लोग ऐसे लेकर के गए, किसी बॉडी को हम लोगों ने क्या कर दिया, किसी पॉइंट से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज टेकन टू हाइट h, फिर हम लोगों ने निकाला कि भाई इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होगी। ठीक है, सो व्हेन a body is taken from surface of earth to height h above the surface, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई हमारे पास। ये अर्थ आ गई, रेडियस इसकी ये है आपके पास किसके बराबर, r के बराबर। किसी बॉडी को हम लोग लेकर के चले गए कहां तक, इतनी हाइट तक, ये हाइट मैंने किसके बराबर मान ली, दैट इज h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये कुल मिलाकर के जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की यहां तक की, ये कहां से, सेंटर से, ये मैं मान के चलूं दिस इज इक्वल टू r प्लस h, यहां तक सेंटर से कितनी डिस्टेंस आ गई, दैट इज r प्लस h। इट मींस दैट द बॉडी इज टेकन फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम r टू r प्लस h। मास बॉडी का m के बराबर है हमारे पास, तो हम लोग अब निकाल के चलेंगे इसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आता है। वैसे हमें पता है कि दैट एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh, ये हम लोगों ने किया है। देखते हैं आप इतना आता है या नहीं आता है। तो दिस वन दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज इक्वल टू GMM इनटू, यहां से लेकर के गए सरफेस से, सो 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h। यहां से 1 बाई r मैं बाहर निकाल लेता हूं, सो डेल्टा u दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन r 1 माइनस, यहां से r निकाल लिया तो मेरे पास आ गया r अपॉन दिस इज r प्लस h। ठीक है, अब यहां से भी क्या करते हैं हम लोग, डेल्टा u दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन r इनसाइड 1 माइनस, यहाँ से r अपॉन, यहाँ से मैंने r कॉमन निकाली तो 1 अपॉन h बाई r, इस r से ये r कैंसिल आउट, तो डेल्टा u दैट इज इक्वल टू GMM अपॉन r इनटू 1 माइनस
दिस इज 1/1 प्लस एच ओवर आर। इसको मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूं तो मेरे पास आ गया डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर माइनस 1। इसमें देखिए अगर हम लोग ये करेंगे 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन वेयर दिस एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1 क्योंकि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। सो डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर इंटू 1 माइनस दिस इज 1 माइनस एच अपॉन आर। बाइनोमियल थ्योरम हम लोग ने लगा दिया, ठीक है। सो डेल्टा यू अगर बात करें हम लोग यहां से दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर इनसाइड 1 माइनस 1 प्लस एच अपॉन आर। ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। सो दिस डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जी एम एम एच अपॉन दिस इज आर स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट। अब हमें पता है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूं डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर एम इंटू एच। हमें पता है दैट क्या वी नो that this g m upon r square that is equal to g that is an acceleration due to gravity. So from this equation this delta u that is equal to g m h या हम लोग बोल सकते हैं this delta u that is equal to m g h। तो यही हम लोगों ने निकाला था that the potential energy at a height h above the surface of the earth that is equal to mgh। तो यहाँ पर भी यही आया हमारे पास that is a potential energy difference that is equal to किसके बराबर that is equal to mgh। तो इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। नेक्स्ट वन हम लोग निकाल चलेंगे रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। मान लो हमारे पास हमने क्या मान लिया, कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B in the gravitational field of intensity I acting along AB की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारे पास दैट इज आवर फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय, अगर फोर्स निकाल कर चले हम लोग, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स on a body of mass m at A is given by, A के ऊपर निकालने हैं, चाहे आप लोग कहाँ पर निकाल लें, दैट इज कहीं पर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने ये कर लिया, दैट इज A से B तक है हमारे पास, तो हमने मान दिया ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इक्वल टू F दैट इज इक्वल टू m into I, बिकॉज I दैट इज इक्वल टू F अपॉन M, तो फोर्स क्या गया हमारे पास दैट इज इक्वल टू m into I। मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर देता हूँ इसको कि भाई आपके पास ये अगर कोई बॉडी है, ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई सारे के सारे, इसी में आपके पास क्या आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपके पास आएगी। ये कोई 2 पॉइंट मान लिए मैंने, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, हमारे पास ए से बी की तरफ को है, तो इसका मतलब हमारे पास किस तरफ को इसकी डायरेक्शन आ गई, ये आपके पास आई की डायरेक्शन आ गई, इन दिस डायरेक्शन आई की डायरेक्शन। हमारे पास बॉडी के ऊपर फोर्स जो है वो हर जगह पर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू m into I, यूनिफॉर्म हम लोगों ने मान ली है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन 2 पॉइंट्स के बीच में, इनके बीच का मैंने डिस्टेंस मान ली dr इन 2 के बीच में, ठीक है। सो द स्मॉल वर्क डन और द वर्क डन टू मूव द बॉडी from
B to A through small distance dr, ये dr है डिस्टेंस का। अब ये वर्क डन हमारे पास किसके बराबर आ गया, वर्क डन दैट इज इक्वल टू F डॉट dr। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज अराउंड द इंटेंसिटी हमारे पास आएगा, तो या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस वन दैट इज अ वर्क डन दैट इज इक्वल टू mi डॉट dr, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, या फिर यहीं से F डॉट dr कर लो, क्योंकि आपके पास यहाँ i और dr, i है इस साइड को और इसको लेकर जा रहे हैं हम लोग कहाँ से B टू A, तो एंगल कितना आ गया इनके बीच का, दैट इज 180 डिग्री, सो दैट इज mi dr cos of 180 degree. Cos 180 degree that is equal to -1. So this work done that is equal to minus mi dr. So अगर मैं बात करूं यहां से इस m को मैं इस साइड ले आता हूं, तो दिस इज वर्क डन पर यूनिट मास दैट इज इक्वल टू माइनस i इंटू dr। अब ये जो वर्क डन पर यूनिट मास आपके पास आता है, वर्क डन पर यूनिट मास दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। दिस इज अ स्मॉल वर्क डन टू ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया इन द ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ये किसके बराबर आ गया, dv। सो देयरफॉर dv दैट इज इक्वल टू माइनस i dr। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं दैट दिस i दैट इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। So this dv upon dr that is the change in the potential with the distance, and any quantity which changes with the distance that is known as gradient of that quantity। तो यहाँ पर हमारे पास potential that is changing with the distance, so it is known as a gravitational potential gradient, ठीक है। So this dv upon dr that is known as a gravitational potential gradient, ठीक है। सो इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज नेगेटिव द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या गया, रिलेशन आ गया दोनों के बीच में। तो आज हम लोग बेटा इतना ही करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।